चलो स्टार्ट करते हैं मोक्ष बंधन रेखी के अभी रिचुअल। यहाँ पे अलग अलग रिचुअल जो होते हैं कि अलग अलग चीजों के लिए किए जाते हैं। देखते हैं कौन से रिचुअल हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले फायर इन्वोकेशन सेरेमनी, जिसको हम होम होम सेरेमनी भी बोलते हैं। इसको स्पेशली बनाया जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए और हमारे सीक्रेट स्पेस को सेट करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे जैसे आप दिया का उपयोग करते हो, होम हवन जैसे आप कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग मेथड से आप फायर इनोकेशन सेरेमनी को कर सकते हो। यहाँ पे मटेरियल नीड की बात करें तो कॉपर और तो क्ले दिया लगता है, या तो फायर से बाउल का जरूरत होती है अगर आप हवन करना चाहते हो तो बाउल का यूज करना, अदरवाइज दिया जला सकते हो। कैंपर घी इसेंस यहाँ पे लगता है। एक छोटे पीस में पेन और पेपर लगेगा। वाटर बाउल लगता है, ये क्लिनजिंग के लिए काम में आता है। फ्लावर्स, या तो लूज पेटल, ये और एक बेल, या तो साउंड बॉल। इतने आपको जरूरत चीजें की जरूरत लगती है। सबसे पहले जिस एरिया में आप ये रिचुअल करना चाहते हो तो उस एरिया को क्लीन कर लेना। फिजिकली क्लीन मतलब झाड़ू पोछा करके उसको क्लीन कर देना। बाद में वहां पे इसेंस, या तो सेज जलाना, या तो जो कपूर होता है ना उसको जला के पूरी जगह पे घुमाना। तो वो क्या कर देगा, उस स्पेस को क्लियर कर देगा और वहां पे कोई एनर्जी के डर हो गए उसको जला देगा। और जब आप उसको घुमा दो तो स्लाइटली आप बेल भी वहां पे बजा सकते हैं, जो कि वाइब्रेशन थेरेपी होती है। वाइब्रेशन थेरेपी के माध्यम से आप क्लीन कर सकते हो रिंग, या तो वहां पे बेल का उपयोग कर सकते हो। बाद में आता है सेल्फ क्लींजिंग। ये तो हो गया फेस को क्लीन करना। दूसरा होता है सेल्फ क्लींजिंग। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ वाटर जो होता है, हम पानी जो पानी लिया उसमें कुछ उंगलियां डुबाते हैं और ऐसे स्प्रिंकल करते हैं हमारे फोरहेड में, है ना। हमारे सर के ऊपर, या आपके हार्ट चक्रा पे और सोलर प्लेक्सस में। और आप यहाँ पे बोलते हो, आई प्यूरिफाई माई माइंड हार्ट एंड एनर्जी फॉर दिस सीक्रेट सेरेमनी। ठीक है। मतलब पानी में डुबो के खाली स्प्रिंकल कर देना है आपको, फोरहेड में, क्राउन में। ठीक है। हार्ट चक्र में और सोलर प्लेक्सस में। और बोलना है, आई प्यूरिफाई माई माइंड हार्ट एंड एनर्जी फॉर दिस सीक्रेट सेरेमनी। बाद में यहाँ पे फायर पोर्टल को ओपन करने के लिए आप अपनी एक बॉन्डेज को सिक्रेट कर सकते हो कि मुझे कौन से टाइप का फायर पोर्टल ओपन करना है ना। तो किस टाइप का बनाना है, तो आपको विजुलाइज भी कर सकते हो अपने राइट पाम में जैसे ओपन करके। या तो आप ऐसे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, या तो सर्कुलर एनर्जी को विजुलाइज कर सकते हो। ठीक है। और बोलो, मतलब एक सर्कल बनाते हुए देखो, या अपने शरीर के इर्द गिर्द में एक सर्कल बना, बोलो अग्नि मंडलाय नमः। ठीक है। और आप बोल सकते हो कि मैं एक सीक्रेट सर्कल जो होता है, एनर्जी का सीक्रेट सर्कल जो होता है वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। बाद में इन्वोक करो। ठीक है। तो इन्वोक करने के लिए आपको हर एक डायमेंशन में कुछ ना कुछ नई एनर्जी को इनवाइट करना चाहता है। जैसे ईस्ट एनर्जी, इस साइड क्या होते हैं, नई बिगनिंग और क्लैरिटी को लेके आता है। साउथ क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और करेज को लेके आता है। वेस्ट डायरेक्शन क्या होता है, इमोशनल हीलिंग को के लिए जरूरी होती है। नॉर्थ डायमेंशन क्या होता है, आपको स्टेबिलिटी प्रदान करे। तो इस प्रकार से आप इस डायरेक्शन की तरफ मुख करके बोलो, आई कॉल द एनर्जी ऑफ न्यू बिगनिंग एंड क्लैरिटी। बाद में थोड़ा साउथ डायरेक्शन में एक बार अपना मुंह करना। बाद में बोला, आई कॉल द एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड करेज। बाद में वेस्ट डायरेक्शन में मुंह करना, बोलना, आई कॉल एनर्जी ऑफ रिलीज एंड इमोशनल हीलिंग। नॉर्थ डायरेक्शन में आप मुंह करके बोलोगे, आई कॉल द एनर्जी ऑफ ग्राउंडिंग एंड स्टेबिलिटी। या तो आप एक जिस जगह पे बैठे गोल घूमने की जरूरत नहीं, आप विजुअलाइज भी कर सकते हो। ठीक है। बाद में अपने सामने जो हवन आपने रखा उसको जला लेना है। ठीक है। हवन को जला लेना है और जलाते समय बोलना है, ओम अग्नि देवाय स्वाहा। ठीक है। उस फ्लेम को जैसे जैसे राइज होती जा रही है उस फ्लेम को देख के बोलना, ओम अग्नि देवा देवा स्वाहा। तो ये जो होता है ये आपको 9 बार या 3 बार या तो 11 बार आप बोल सकते हो, रिपीटेट कर सकते हो। ठीक है। बाद में विजुलाइज करना कि वो अग्नि जो है वो प्रज्वलित होती जा रही है, और उसकी जो फ्लेम में से जो गोल्डन कलर की रेज है वो आपके एनर्जी बॉडी में फैलती जा रही है। उसको ऐसे देखना है। ठीक है। या तो आप अपने हाथों हाथों पे उस एनर्जी को महसूस कर सकते हो। आपके हार्ट चक्र पे महसूस कर सकते हो, आप थर्ड आई पे महसूस कर सकते हो, आप ओरिकल बॉडी में उस
अग्नि की वाइब्स को महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हो, और अलग अलग मंत्र जो होता है आप यहाँ पे इन्वोक करने के लिए बोल सकते हो, जैसे अग्नि देवा आई इनवाइट टू बर्निंग अवे ऑल निगेटिविटीज, ब्लेस मी विद द स्ट्रेन क्लैरिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो, या तो आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो उस फ्लेम को देखते हुए, उस फ्लेम के पास में थोड़ा दूर में हाथ पकड़ के आप बोल सकते हो, बाय द बाय बाय द पावर ऑफ डिवाइन फायर आई एक्टिवेट माय इंटेंशन, मे इट राइज स्टेटर एंड मैनिफेस्ट, इस प्रकार से बोल सकते हो। बाद में आपको ऑफरिंग करना होता है, ऑफरिंग करना मतलब आहुति देना। ठीक है, तो आप अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम हो गए तो उसको एक पेपर में लिख के उसको जला सकते हो। ठीक है, अग्नि में, और आप बोल सकते हैं आई रिलीज द कम्प्लीटली में फायर ट्रांसफॉर्म इट इनटू द प्योर लाइट, ऐसे बोलते हुए डाल सकते हो। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो और मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपकी कुछ इच्छा होती है, आप चाहते हो कि मेरे लाइफ में मुझे ये चाहिए, तो आप उस एक पेपर पे अपनी इच्छा लिखा के उसको जला सकते हो। उसकी जो भाप होती है उसको यूनिवर्स में जाते हुए बोल बोल सकते हो, फायर कैरीज द माई इंटेंशन टू द यूनिवर्स, तो इट इज, तो इट बिकम। तो इस प्रकार से भी आप बोल सकते हो। बाद में आप 5 से 10 मिनट का फायर मेडिटेशन कर सकते हो, जैसे फायर एनर्जी को फोकस करते हुए आप अपने ओरा को क्लीन करो, अपने इनर ब्लॉकेजेस को जलते हुए देखो, आपकी इनर स्ट्रेन को इग्नाइट होते हुए देखो, और आपके इंट्यूशन को ओपन होते हुए देखो। ठीक है, बाद में ये जो फायर होते हैं ब्रीथिंग के माध्यम से अपने रूट चक्र, खुद की एनर्जी को स्टेबलाइज करने के लिए सोलर चक्र तक लेके जाओ, जो कि पावर का होता है, और थर्ड आई चक्र जो कि क्लैरिटी का होता है। तो इन तीनों चक्रों पर उस रूट की एनर्जी को महसूस करना, और बाद में लास्ट में ग्रेटिट्यूड करना, और बोलो अग्नि देवा थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस प्रोटेक्शन एंड प्यूरिफाइंग, आई चूज द सीक्रेट फायर पोर्टल विद ग्रेटिट्यूड। इस ऐसे बोल के आपको क्या करना है, वो जो रिचुअल होता है उसको एंड करना है। दूसरा यहाँ पे होता है आकाशिक रिकॉर्ड गेटवे इन इनोकेशन प्रोसेस होता है। यहाँ पे आप आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करते हो। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का रिचुअल प्रोसेस होता है, जहाँ पे आप आकाशिक रिकॉर्ड के गेटवे को ओपन करते हो, और उसमें आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने की कोशिश करते हो। मतलब ये एक इनोकेशन प्रोसेस होता है। अगर आप कई समय तक इसको प्रैक्टिस करते हो तो अपने आप आपके आकाशिक रिकॉर्ड जो होते हैं वो खुलने लग जाते हैं, आप किसी के भी आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये एक टाइप का गेटवे होता है, जो कि एक पाथ देता है हर चीज में जाने के लिए। जैसे मैंने बोला ना, ध्यान कैसे डायरेक्टेड होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक आप ऐसा गेटवे ही बनाते हो जहाँ पे बार बार आप वहां पे जाके आकाशिक रिकॉर्ड को रीड कर सकते हो, है ना। तो ये गेटवे जो होता है, ये गेटवे आप इस प्रकार से कर सकते हो। सबसे पहले ग्राउंडिंग कर लो, मेडिटेशन स्टेट में चले जाओ। ठीक है, खुद की बॉडी माइंड सोल को अलाइन कर लो। बाद में प्रोटेक्शन लगता है, प्रोटेक्शन ले लो। फिर बाद में आपको क्या करना है, एक हाथ जो होता है आपके क्राउन चक्र पे रखना है। तो आप क्या करोगे, लेफ्ट हाथ जो होता है क्राउन चक्र पे रखना, राइट हाथ जो होता है ये अपने हार्ट चक्र पे रखना है। ये क्यों आपने लेफ्ट हाथ को क्राउन चक्र पे रखा, क्योंकि ये रिसीविंग हैंड है। ठीक है, ये गिविंग हैंड है। तो मैंने यूनिवर्स से नॉलेज लिया, और उस नॉलेज को मेरे सोल में, मतलब हार्ट चक्र पे जाके मैंने उसको इंटरप्रेट किया। और जब मैं इस प्रोसीजर को करते तो मैं बोलता हूँ, आई अलाइन माई बॉडी माइंड सोल एंड स्पिरिट विद द डिवाइन ट्रूथ एंड हाईएस्ट लाइट। ये मुझे क्या करना है, मुझे यूनिवर्सल की हाईएस्ट चीजों को पढ़ना है, जो कि मेरी फिजिकल बॉडी को नहीं नहीं तो मैंने मेरा वहां पे हाईएस्ट स्टेट से मैं यहाँ पे कनेक्ट होता हूँ। ठीक है, बाद में आप विजुलाइज करो, ऐसे एक गोल्डन रूम को विजुलाइज कर सकते हो। बहुत अच्छे पिलर्स वहां पे बने हुए हैं, जहाँ पे जहाँ पे आप अपने क्राउन चक्र के माध्यम से कनेक्ट होते जा रहे हो, है ना। तो वहां पे आप देख सकते हो, अनगनी चीजें देख सकते हो, एक गेटवे बना सकते हो आपके, उसका एंट्रेंस द्वार बना सकते हो, है ना। और उसको बाद में आप इन्वोक भी कर सकते हो अपने प्रेयर के माध्यम से, ऑल आई कॉल अपॉन द डिवाइन सोर्स, the guardian of the Akashic records, the lords of time and secret wisdom, and my higher self of the pure light। इस प्रकार से आप बोल सकते हो, बोलो ओपन द गेटवे टू द आकाशिक रिकॉर्ड फॉर मी नाउ, सराउंड मी इन ट्रूथ प्रोटेक्शन एंड इल्यूमिनेशन।
इस प्रकार से आप बोल सकते हो। और बाद में उसका पूरा प्रेयर ही दिया है मैंने कि कैसे बोलना है, तो उस प्रेयर को आप बोल के बाद में मेडिटेशन कर लेना है, और जो इंट्यूशन आता है उसको आपको लेना है साथ में। अगर इसके बिफोर आप अपनी यहाँ पे क्लैरिटी चाहते हो, तो आप ओम का उच्चारण कर सकते हो, ओ। क्योंकि ओम जब आप बोलते हो तो ये एक्टिवेट करता है आपके क्राउन चक्र को, आपके सोलस्टार चक्र को, और आकाशिक गेटवे तक आपको लेके जाता है। इसलिए जब आप मतलब इसके पहले अगर आपने सपोज ओम का उच्चारण किया, तो भी आपको क्या होता है कि एक्सेस जो होता है आकाशिक रिकॉर्ड को आसान जाता है। ठीक है। साथ में हम यहाँ पे परमिशन भी लेते हैं। तो यहाँ पे आप लॉर्ड मास्टर या तो आकाशिक लॉर्ड से क्या करते हो, परमिशन लेते हो। तो लॉर्ड मास्टर एंड टीचर ऑफ माय रिकॉर्ड डू आई हैपन द हैव परमिशन टू एंटर, आप वहां से परमिशन लेते हो। ठीक है। और बाद में इनर से जब आपको ये सुनाई देता है, तब जाके आपके इंट्यूशन में क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है। तो आप इन सभी चीजों को करते हो, देन उस गेटवे को क्लोज भी करते हो। लास्ट में क्या बोलना, आई थैंक द लॉर्ड मास्टर एंड टीचर, मतलब जितनों को आपने इनवाइट किया उनको ये यहाँ पे थैंक यू बोलना है, और बोलना फॉर द गाइडेंस आई रिसीव टुडे, आई नाउ क्लोज माई आकाशिक रिकॉर्ड विद द लव ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेस, एंड सो इट इज डन। तो ये क्यों बोलना है, क्योंकि आपने अगर आकाशिक रिकॉर्ड को खुला रख दिया, तो आपकी एनर्जी जो होती है वो आकाशिक पोर्टल में जब हर कोई रेडर जाएगा, तो वो उसको एक्सेस कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, जिस आकाशिक रिकॉर्ड को ओपन करते हैं, तो उसको विधिवत भी क्या करना होता है, हमको एंड करना होता है। इसलिए हम यहाँ पे लास्ट में थैंक्स बोलने के बाद में वहां पे हम आकाशिक रिकॉर्ड को क्लोज करने के लिए आकाशिक लॉर्ड को बोलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से बाद में आप विजुअलाइज करो कि जेंटली आप उस डोर को क्लोज करके वापस अपनी जगह पे आ रहे हो, आपके बॉडी में वापस आ रहे हो। तो इस प्रकार से आप किसी का भी आकाशिक रिकॉर्ड, खुद का भी आकाशिक रिकॉर्ड आप वहां पे देख सकते हैं। दूसरे का होगा तो उसका नाम लेना, खुद का होगा तो खुद का नाम लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती। आप बोल सकते हो कि मेरा मतलब मेरा रिकॉर्ड जो है आकाशिक, वो मुझे दिखाई दे। ठीक है। बाद में यहाँ पे एक कार्मिक वॉज डिसोल्यूशन रिचुअल भी यहाँ पे होता है, जहाँ पे हम कार्मिक को डिसॉल्व करते हैं। तो वो स्टेप बाय स्टेप मेथड से मैंने दिया है। तो जैसे अनगणित यहाँ पे मेथड्स मैंने डाली है, आप खुद ये थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, आप इसको कर सकते हो। ठीक है। बाद में एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेडिटेशन है जो मैं कराऊंगा, लिबरेशन मेडिटेशन प्रोसेस जो है, वो एक मेडिटेशन में आपको कराऊंगा कि किस प्रकार से लिबरेशन प्रोसेस जो होते हैं वो होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अनगणित चीजें जो होती है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और बाद में हम इस मेडिटेशन को क्लोज कर देना। ठीक है। तो लिबरेशन ये वाला एक मैं आपको कराऊंगा मेडिटेशन। ये बहुत जरूरी मेडिटेशन होता है, जहाँ पे हम हमारे सभी कार्मिक और सभी ब्लॉकेजेस को देख सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेडिटेशन है, वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है। बाद में बात करते हैं ग्रुप में वर्किंग करने का। तो ग्रुप ये जो होता है, या तो ये हम किसी सर्कल में अगर कोई हीलिंग मोडालिटीज करते हैं, तो वो सबसे पावरफुल मानी जाती है, क्योंकि मल्टीपल एनर्जीज हमको सपोर्ट करती है। मतलब अगर कोई हीलिंग के दौरान मेरी एनर्जी कम हो गई लेकिन आपकी एनर्जी वहां पे है, तो वो एनर्जी सपोर्ट करती है एक दूसरे को। तो जिससे क्या होता है, एनर्जी के जो ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये ग्रुप कार्मिक रिलीज सर्कल का उपयोग भी आप यहाँ पे बना सकते हो। मतलब एक ग्रुप क्रिएट करके भी आप सेम प्रोसीजर होती है, सर्कल को ओपन करते हो, सर्कल को फॉलो करते हो और इनवाइट करते हो, है ना, और उसको करते हो, मतलब ग्रुप में हीलिंग करते हो। तो वो वाला भी यहाँ पे हमने डाला हुआ है। एडिशन में आप क्रिस्टल साउंड थेरेपी और सिंबल का भी आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हो। बाद में कलेक्टिव एनर्जी हीलिंग मतलब क्या होता है, मल्टीपल इंसान एक ही इंसान को यहाँ पे हील देता है, हीलिंग करता है। तो वो वाली एक है, उसकी मेथड से यहाँ पे दी, ये अभी थियोरटिकली है। आप एक बार पढ़ लेना, अगर नहीं समझा तो आप मुझे बोलना, तो मैं आपको इसका एक एक प्रैक्टिकल करा दूंगा। अदरवाइज प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे क्या होता है, ग्रुप हीलिंग में क्या होता है, सब मिलके एक ही इंसान को हीलिंग करते हैं। अभी इसके पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमने रेकी में भी ग्रुप हीलिंग की है, हर एक जगह पे की है। बस उसके जैसी ही ये ग्रुप हीलिंग होती है, खाली यहाँ पे विजुअलाइजेशन क्या करते हैं, हम सेंटर में करते हैं। ग्रुप हीलिंग दो टाइप की होती है। ठीक है। एक मल्टीपल इंसान मिलके एक इंसान को करता है, और दूसरा जो ग्रुप हीलिंग होती है कि आप मल्टीपल लोगों को अकेला इंसान हील करता है।
तो दोनों मेथड यहाँ पे जो होती है एक जैसी होती है। यहाँ पे खाली आप विजुअलाइजेशन क्या करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। ये टोटली काम जो करता है आपके विजुअलाइजेशन के ऊपर, मतलब जितना स्ट्रांग उसका विजुअलाइजेशन होगा उतना ही अच्छा आपकी आउटपुट प्रोसेस होगी। अगर आपका विजुअलाइजेशन प्रोसेस लो होगा तो आपका आउटपुट प्रोसेस भी लो होगा, ठीक है। अब इसमें लास्ट में बचा है हमारा ग्रैंड मास्टर और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये मैं कल आपको बताऊंगा, ठीक है। और कल बताने के बाद मैं आपको लिबरेशन जो मेडिटेशन मैंने बोला वो बता दूंगा। तो हार्डली 2-3 क्लास में ये क्लास ही खत्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीक से अपन वो पढ़ेंगे। ज्यादा नहीं बचा अभी। रिचुअल क्लास तो वो तो ऐसे ही है, रिचुअल क्लास एडिशन के तौर पे डाला हुआ है। वो आपको जानबूझ के मतलब थोड़ा और एक्स्ट्रा इसमें इंफॉर्मेशन मिले इसके लिए डाला हुआ है। रिचुअल क्लास तक वो पढ़ने के वो तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो इसका ये है ग्रैंड मास्टर लेवल वो एक बार एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर दूंगा कल परसों में। फिर जो मैंने मेडिटेशन बोला था लिबरेशन मेडिटेशन वो आपको कराऊंगा, ठीक है। चलेगा। चलेगा और कुछ डाउट तो फिर कल में आप